प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी इलेक्शंस 2024 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। सियासी गेमा गेमी हमें नज़र नहीं आ रही और जो माजी में इलेक्शंस का हिस्सा हुआ करती थी, इसकी क्या वजह है, इस पर मज़ीद बात करेंगे। कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मुसर नियाज़ी साहिबा और टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है महमूद मौलवी साहब ने, सीनियर रहनमा हैं IPP के, और जनाब साजिद अहमद साहब सीनियर रहनमा है MQM पाकिस्तान के। महमूद मौलवी साहब आपको भी और साहिद साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं शो में। महमूद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। किस तरह देखते हैं, प्रीवियस आपसे बात होती रही, इलेक्शंस की वो गेमा गेमी हमें नज़र नहीं आ रही। 13 जनवरी को आप कह रहे थे कि डेडलॉक है, डेडलाइन है, उसके बाद ही तयन किया जाएगा। आज एक अफसोसनाक वाक़या वज़ीरिस्तान में भी हुआ है। ओवरऑल पॉलिटिकल बड़े स्टेक होल्डर्स, जिसको MQM पाकिस्तान खुद नवाज शरीफ साहब के लिए ऐलान भी कर चुकी है कि हम प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए वोट उनको देंगे। ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी अभी तक सबसे बड़ी जमात जो है वो 15 जनवरी से ऑफिशियल जलसे शुरू करेगी। इतनी सर्द महरी क्यों है? अभी तक वो मोमेंटम क्यों नहीं बन सका, माहौल क्यों नहीं बन सका जनाब? बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो देखें, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है KPK में और बलूचिस्तान में बहुत खराब है, ठीक है ना। और JUIF जो रिक्वेस्ट कर रही है कि जी इलेक्शंस को मुलतवी किया जाए, एक वो भी व्यू है। दूसरी चीज देखें, अब तक जो है कुछ क्लियर नहीं है। देखिए, हर वक्त जो है इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है एतराजात है। अभी देखें, वो बल्ले का इशू बाकी है, अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ठीक है ना, और फिर उसके बाद फैसला होगा। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो बड़ी पार्टी है वो भी यही कह रही है 15 के बाद, क्योंकि 13 को जो है वो जो है टिकट्स मिल जाएंगे कैंडिडेट्स को जी, उसके बाद ही शुरू करेंगे, क्योंकि जो है अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है, ठीक है ना। स्टेबिलिटी नहीं है कि जी इलेक्शंस टाइम पे होंगे, और बहुत आगे भी देर होती रही है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मेरे हिसाब से इसलिए गहमा गहमी नहीं है, और 15 के बाद चीजें बड़ी क्लियर होगी। क्योंकि अगर इलेक्शन जो है 15 कोई भी चीज उसमें रुकावट आनी है तो वो 15 से पहले ठीक। महमूद मौलवी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन माजी में भी हमने देखा इलेक्शंस के हवाले से जो उम्मीदवार होते हैं, टिकट होल्डर्स जिनको हम कहते हैं, कंपटीशन होता है ज़ाहिर, एक ही जमात से 5-5, 6-6 लोगों ने अप्लाई किया होता है। हर कैंडिडेट चाह रहा होता है कि मुझे टिकट मिले पार्टी का, लेकिन पार्टी जो है वो अपने जलसे, जो बड़े जलसे होते हैं अपने कारकुनान को और अपने वोटर्स को चार्ज करने के लिए, वो तो करते हैं। वो रवायत माजी में रही, आज हमें नज़र नहीं आ रही। दूसरा, हाल ही में आपने जब आप MNA बने थे, जो आप ज़िमनी इंतखाब लड़ा था आपने, उसमें इतनी इवन गेमा गेमी थी, इधर माहौल बना हुआ था, मोमेंटम था। तो क्या वजह है कि अभी सारी वो चीज़ें आपने अमन की बात तो की है, 2013 से ज़्यादा हालात ख़राब नहीं है, इवन 2008 से ज़्यादा ख़राब नहीं है, उसके बावजूद हमें वो मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा। तो क्या इन बड़ी जमातों को यकीन है कि इलेक्शंस नहीं हो रहे? नहीं, देखिए, मैं कहूँगा उनको ये यकीन नहीं, मगर उनको अभी तक शक व शुबात है। मैं कहूँगा, लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, ठीक, उनके जहनों में सबके शक व शुबात है कि ऐसा ना हो, ये वजह से इलेक्शन रुक जाए, इस वजह से रुक जाए। शक व शुबात इंशाअल्लाह 15 से पहले दूर हो जाएगी। इसके बाद जो है इलेक्शन जो है ठीक है, शुरू करेंगे जोरों शोरों के साथ। बहुत शुक्रिया जनाब महमूद मौलवी साहब। बता रहे थे कि ज़रा थोड़ा सा वक्त लगेगा, 13 के बाद ही डिसीजन होगा। 13 फैसला कुन तारीख है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इवेंट बर्ड्स हैं। साजिद अहमद साहब, आप किस तरह देखते हैं? चूँकि कराची की हद तक हम बात करें तो कराची भी अभी तक इलेक्शन मोड पे नहीं जा सका, जो कि बड़ा खासा है। कराची में माहौल बनता है एक, न सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में भी ही इलेक्शन का एक अपना एक माहौल होता है, लेकिन उस तरह की गेमा गेमी नहीं है अभी तक। आप मुस्लिम लीग नून के साथ कहाँ सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, इसके ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं। कभी आपकी तरफ से बयान आ जाता है, कभी उनकी तरफ से। तो इत्तेहाद ही फाइनल नहीं हो रहे, प्लेयर्स फाइनल नहीं हो रहे, और 8 फरवरी ये सर पे खड़ी है, 27 दिन रह गए हैं। तो ये माहौल मोमेंटम उस तरह क्यों नहीं बन पा रहा है जो माजी में हुआ करता था? अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, देखिए, MQM पाकिस्तान तो मुख्तलिफ कराची के टाउनों में MQM पाकिस्तान ने जलसे किए हैं, ठीक है ना। और मदीर हो गया, लियाकताबाद हो गया, बंस रोड हो गया, और इस तरह से दीगर जो टाउन हैं वहाँ MQM ने जलसे किए हैं। MQM ने तो पब्लिक के अंदर मौजूद है,
ठीक है, मुहिम भी हम चला रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अभी जो गहमा गहमी पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट क्यों नहीं हो पाई, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी 13 तारीख लास्ट डेट है, मेरे ख्याल में 12 तारीख लास्ट डेट है इलेक्शन कमीशन के अंदर टिकट जमा कराने की। 13 तारीख जी को इलेक्शन कमीशन लिस्ट जारी कर देगा पाकिस्तान के तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स के, ठीक है ना। तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि स्टार्ट हो जाएगी, बिना टाइम नहीं रह गया। और गहमा गहमी एंडी में होती है क्योंकि लास्ट मोमेंटम के अंदर बिल्कुल होती है। माजी में अब ज़रा आप खुद इमेजिन रहे हैं, इलेक्शंस लड़े हैं आपने, चाहे वो 18 हो, 13 हो, 8 हो, हम अगर इन 5-5 साल अदवार की अगर हम जिक्र करें तो 6-6 महीने पहले मुहिम चलती थी। टिकट तो इसी तरह फाइनल होते हैं, आखिरी लम्हात में ही पता चलता है कि टिकट किसको जाना है, बट वो गेमा गेमी वो मोमेंटम ही नहीं बन पा रहा जो होता है। अगेन मैं सिर्फ एमक्यू की बात नहीं कर रहा, आप भी कर रहे हैं, पीपी वाले भी कर रहे हैं, छोटे छोटे जलसे जुलूस सब कुछ हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई इलेक्शन की बाज़ाब्ता मुहिम होती है, इंतखाबी मुहिम जिसको हम कहते हैं, वो नहीं स्टार्ट हो सकी उस तरह जो होनी चाहिए थी। अच्छा, लेकिन बाकी तौर पर पीपल्स पार्टी भी कर रही है, एक्टिव है, दिख रहा है कि बिलावल साहब और जरदारी साहब लगे हुए हैं। अच्छा, मुस्लिम लीग नून का मसला ये कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए, एक अरसे बाद पाकिस्तान उतरे हैं वो आके, ठीक है ना। फिर उतरे हैं तो जो अभी दिख रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स हम देखते हैं मुख्तलिफ, उसमें वो अभी टिकट के इशूज उनके चलने में खान वो भी रिजॉल्व हो गए हैं। सही। ऐसे मौकों पर सियासी जमातों के अंदर होता है आपस में मामला कि उसको टिकट दें, उसको ना दें, फिर एहतजाज, दीगर चीजें होती हैं ना, हर जगह एमक्यू की तरह नजर तो नहीं है ना। अच्छा, फिर उसके बाद मैं सोचता हूँ वो हाँ जी, अच्छा, वो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये भी 13 के बाद ये एक्टिव हो जाएंगे ना, 15 को जा करने जाएंगे बाकायदा पीपल्स पार्टी। तो लाहौर में मैं देख रहा हूँ रावत साहब अपने इजलास वगैरह कर रहे हैं कारकुनों के, और वहाँ से उन्हें आने के लिए अपना कागजात भी सबमिट कराए हैं, ठीक है ना। ठीक है, इस तरह से ये मेरे ख्याल में 13 के बाद चीजें स्टार्ट हो जाएंगी ना। ठीक, लेकिन ठीक है, मैं आपकी तरफ आता हूँ साहिब साहब, दोबारा लाइन पर रहिएगा। 342 के आप मेम्बरान के लिए जा रहे हैं, 172 नंबर्स आपको चाहिए नेशनल असम्बली में हुकूमत बनाने के लिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो सिंगल हैंडेड हुकूमत बना सके, किसी को साथ ना मिलाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 18 में बात करें, उनको भी सहारे ढूंढने पड़े थे। 13 में मियाँ साहब के पास अच्छे नंबर थे, 8 में आपके पास थे। तो ये सारी चीज़ें हमें उस तरह होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। इस दफ़ा तो कोई भी सियासी जमात 100 सेंचुरी मुकम्मल करने की पोजीशन में नहीं है नेशनल असम्बली के लिए। जैसा साजिद अहमद साहब भी बता रहे, एमक्यू कभी पंजाब में भी जलसे करती थी, अब तो वो सिर्फ इधर कराची और हैदराबाद तक ही महदूद हो गई है। आप सिंध तक सुकड़ के आ गए हैं, तो ये हो क्या रहा है? वो इलेक्शन से वो अब जितना मर्जी कर लें कि जी 13 के बाद हो जाएगा और 15 हो जाएगा, अभी टाइम नहीं है। तारीख तो जुटला नहीं सकते ना, तारीख में तो ऐसा नहीं हुआ। 3-3 महीने 6-6 महीने तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कैंपेन स्टार्ट हो जाती थी कि हमने ये किया है, 5 सालों में हमने ये किया। इस दफ़ा तो अभी तक जिनके टिकट कंफर्म हो चुके हैं वो हल्के में नहीं जा रहे। देखिए, फिर एक बात दरअसल ये है कि इलेक्शन फेयर होने दे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको पाकिस्तान में सरप्राइज देगी। अल्लाह ने चाहा पूरे पाकिस्तान में सरप्राइज। पंजाब में तो आपके कैंडिडेट ही नहीं है, तो सरप्राइज कैसे देंगे आप? 141 कैंडिडेट आपको खड़े करने होंगे सरप्राइज देने के लिए, आपके पास 141 में से 41 भी नहीं है। पूरे पाकिस्तान के अंदर हमने कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी स्पेस नहीं छोड़ा। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो उन हालात में भी इलेक्शन लड़ती रही है जब किसी हलके में जाना भी कैंडिडेट का बड़ा मुश्किल होता था, तो हमने उन हालात में भी इलेक्शन लड़े हैं। ये अलग बहस है, मैं ये कह रहा हूँ कि जीतेंगे कैसे, वो तो ठीक है, इलेक्शन में तो आपको जाना पड़ता है। फिर इलेक्शन होने दीजिए, लग पता जाएगा। फिर जैसे हैदराबाद से पीछे पीछे होते हैं वैसे फिर देखें, फिर ऐसे नहीं होंगे जिस तरह से लाडला प्लस को दी जा रही है, सहूलियतें दी जा रही, उस तरह के नहीं होंगे। आप फेयर अवाम के पास तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जाने दें और फेयर इलेक्शन हो जाए एक दफा, तो लग पता जाएगा इन लोगों को। तो फिर आप कैसे मांग रहे हैं? मतलब आपके जो कैंडिडेट्स हैं अभी वो डरा रहे लोगों को कि 8 के बाद 9 फरवरी भी आएगी, धमकियां दे रहे हैं, लोगों के शनाख्ती कार्ड जब्त कर रहे हैं, तो जायदादें जब्त हो रही हैं, तो क्या इस तरह इलेक्शन फेयर होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं है ना, वीडियो है, आपने नहीं देखी क्या? देखे, मेरी नजर से इस किस्म की कोई वीडियो नहीं गुजरी। और ये ऐसे काम आप कहाँ देखते हैं? इस किस्म की कोई भी कैंडिडेट मैं नहीं समझती हूँ कि धमकी आमेज बात कर सकता है। वो अपने देखिए जहां भी लड़ रहा होगा या कुछ ऐसा, मैं नहीं समझती हूँ इस किस्म की कोई है। ऐसी है, और ये आपका खासा रहा है, ये वडेरा शाही तो है ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये क्लेम कर रही है, इस दफा हम कराची डिवीजन में भी आपका सफाया कर देंगे। ज़ाहिर है 18 के इलेक्शंस से पहले हमने देखा कि आप अपनी पीक पे थे,
और 53 सिंध में आपने यानी सिंध असेंबली के लिए आप 53 सीट्स थी शायद आपकी, कमी पेशी माफ़ कीजिएगा। तो वो मोमेंटम आपको दोबारा मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये क्लेम कर रहे हैं कि हम तो इस दफ़ा हैदराबाद डिवीज़न तो दूर की बात है, कराची डिवीज़न से भी MQ उनको पीछे छोड़ देंगे, इधर आप सीट एडजस्टमेंट करते ही रह जाएंगे। कभी आपका तोती बोलता था कराची में, तो इस दफ़ा तो पाकिस्तान पार्टी क्लेम ये कर रही है कि हम नेशनल की सीटें भी लेंगे और सूबाई भी। अच्छा, पीपल्स पार्टी सब परेशान है, उसको पता है कि सब ये एक हो गए और बड़े नेक हैं, सारे नेक तो थे, हम एक भी हो गए। पहली दफा कोई एक नहीं हुए, जो एक होने के बाद पहली दफा भाई ये कोई पहली दफा एक नहीं हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो ना हमेशा बनते रहते हैं इस तरह के मूवमेंट्स। अच्छा, जो एक होने का फायदा हमें ये हुआ है जी कि एक तो कारकुनों का मॉरल अब बहुत ज्यादा हुआ है, कराची के लोगों को भी एतमाद हुआ है कि चलिए एक हो गए लोग, और उसके बाद MQ ने मुख्तलिफ टाउनों में जलसे स्टार्ट किए। अच्छा, रही पीपल्स पार्टी के बाद, जब पीपल्स पार्टी गुज़श्ता 15 सालों से जो पाकिस्तान की तारीख में 33 साल उन्होंने सिंध के अंदर इनकी गवर्नमेंट रही है, ठीक है ना। साहिल साहब, ये अभी ब्यूरोक्रेसी है। अभी आपने कैंडिडेट इनके जो PS के लिए इलेक्शन लड़ा था, उसने कैसे धमका रहे हैं कि 8 के बाद 9 फरवरी भी आएगी, आपके शनाख्ती कार्ड जब्त हो जाएंगे, जायदादें जब्त कर देंगे, तो वोट तो इस तरह लिए जा रहे हैं। नहीं, ये तो खैर रॉन्ग तरीका है, अच्छी बात नहीं है। अच्छा, देखिए आपसे अच्छा कौन जानता है? मुझे नहीं पता ये कौन 9 फरवरी कौन पीपल्स पार्टी कर रही है, 9 फरवरी आएगी और कार्ड नहीं, कौन पीपल्स पार्टी कर रही है, नून लीग कर रही है। ये तो गलत कौन कर, ये कौन कह रहा है, ये कौन कर रहा है? ये PP वाले कर रहे हैं, और कौन कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी वाले। हाँ जी। अच्छा, वो तो शुरू से पाकिस्तान के शुरू से इंटरनेशनल में करते आ रहे हैं। मुसर न्याज़ी साहब भाई ने बड़ा अच्छा से कहा, आपको आवाज नहीं आई, वो कहती है हमने इन्हीं से सीखा है, इधर कराची में यही होता था, अब हम अंदरूनी सिंध में कर रहे हैं। नहीं, हमने किसी से नहीं सीखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं करती, ये लोग तो मास्टरमाइंड है इन चीजों की। अच्छा, पाकिस्तान में 74 साल तारीख में इंटरनेशनल में गरीबों से इस तरह NIC वगैरह छीन छान के जबरदस्ती के वोट डलवा जाते हैं। देखिए, अभी जिम्मी इलेक्शन तो शहर कराची के शबाशऊर लोगों से भी यही कुछ कर लेते थे साजिद भाई। अच्छा, मरे हुए ठप्पे लग जाते थे गरीबों के। कराची में अभी जो जिम्मी इलेक्शन पिछले गुजरे हैं, उसमें हकीम बुलुस साहब सीट हार, मलिर की जी किला है, वो समझे सीट हार गए थे, काम उतर गया था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनके सिंध के अंदर अगर ऐसा था तो आप जाते हैं ना, उनके खिलाफ FIR लॉन्च करवाते, अदालत का दरवाजा खटखटाते। सुनने तो उनको बोलने तो साजिद भाई टेलीफोन पे हैं। मेरी बात सुने, जब आप बोलेंगे तो मैं खामोश रहूंगा, बिल्कुल खामोश। जी प्लीज साजिद भाई। 33 साल इन्होंने सिंध के अंदर गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है, 15 साल कंटिन्यूटी के साथ इनका प्राइम मिनिस्टर CM सिंध एक मॉडल टाउन नहीं बना सके साजिद भाई। हाँ, 15 साल में 22,000 अरब रुपए इनको वफाक से मिले हैं। NFC वार्ड में जो NFC नेशनल फाइनेंस कमीशन जो पास हुआ, उसको हमने सपोर्ट किया था, इसलिए सपोर्ट किया था कि छोटे सूबों को इख्तियारात मिलेंगे। लेकिन वफाक से जब छोटे सूबों को इख्तियारात मिले तो CM डिक्टेटर बन गया, उससे तमाम इख्तियारात अपने पास रखे। 15 साल में 22,000 अरब रुपए मिले, इनसे पूछ ले 22,000 रुपए कहाँ लगाए, कौन एक टाइम कम है साहिब भाई, जरा पूछ लेता हूँ मैं इनसे, बताएं भाई। एक तो ये कि ठप्पे लगवाते हैं गरीबों के वोट उधर वो करके वडेरा शाही अपने कायम की हुई है, दूसरा ये कि ये इतना पैसा मिला है, कोई मॉडल UC मॉडल टाउन तो दूर की बात है, UC बता दें। अब देखिए, बात दरअसल ये है कि मेरे भाई कह रहे हैं कि जी इतने सालों से गवर्नमेंट थी, तो गवर्नमेंट जो है ना आवाम हमें दे रही है, आवाम दे रही है, और हम आवाम को ही जवाब दें। और अगर इन्हें कहीं लगता है साजिद भाई को कि गलत है, जिस तरह हकीम साहब का ये बता रहे हैं जी, तो आप इलेक्शन कमीशन में क्यों नहीं गए? आपके भी तो कैंडिडेट थे, इलेक्शन कमीशन में चले जाते। देखिए, इस दफा अच्छा डर ना होता न्याज़ी साहिबा, वक्त खत्म हो रहा है, डर ना होता तो लियारी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जगह छोड़ दी। जरदारी भाई बिलावल साहब क्यों नहीं लड़े? बिलावल साहब तो अल्हम्दुलिल्लाह, बिलावल साहब तो बहुत, सब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबसे पहले जलसे भी कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां जलसे नहीं हो रहे, जहां ये माहौल नहीं बना रहे हम लोग क्या इलेक्शन होने जा रहे हैं। ये लोग तो डर के बैठे हुए। और ये देखिए, पाकिस्तान लियारी क्यों छोड़ा लावारिस? लियारी लावारिस क्यों छोड़ा? सुने, पाकिस्तान भाई लियारी लावारिस क्यों छोड़ा आपने? नून को पता है कि उनकी जो है ना बर्थ नहीं है अवाम के अंदर, और इसी तरह से MQM को भी पता है कि अवाम इनके कुछ नहीं करने वाली, इनको देखने के भी काबिल नहीं समझती अवाम। तो ये अवाम के पास जाएंगे किस मुंह से? साजिद भाई किस मुंह से जाएंगे? बलदियाती टाइम में तो ये भाग गए। और सुनने तो दे उनको साजिद भाई। सुन ना भाई, इसी मुंह से जाएंगे जो अल्लाह ने मुंह दिया हमें, उसी मुंह के साथ नहीं, तो फिर बलदियात में क्यों भागे आप अवाम से? बलदियात में क्यों भागे आप? बलदियात में क्यों भागे साजिद भाई? मुझे ये जवाब दे दीजिए। ये जो मंदू खेल वाली बल्दिया की सीट पे इलेक्शन हुआ था, कितना छोटा इलेक्शन था, 15,000 वोट गरीब में लिए उसने, और उसका रिजल्ट आया भाई 15,000 ले लिए तो आप लोगों को तो गई ना, आपकी तो मैया ही बैठ गई थी।
वो भी AC DC का गेम सब हुआ, उस गेम के नतीजे में जीत गया, वरना तो इलेक्शन कमीशन में क्यों नहीं गए? आपने कंप्लेन क्यों नहीं की जो आप बैठे हुए कर रहे हो? वो तो नून बात लीग तो पे करने जाने दें देना। उनको। तो देखो वो तो नून लीग पे जाने क्यों नहीं देना। सुने? ओ, अच्छा, टेलीफोन मैं पे बता सुन ये रहा हूँ, मैं बता रही हूँ, कराची का दावा कर रहे हैं, कराची हम कंट्रोल करेंगे, पाकिस्तान सीटें का दावा जीतेंगे। कर रहे हैं। इन्होंने मेयर जिस तरह से लेकर आए, ये PTI के 30 चेयरमैन गरीबों को खरीदा, 9 मई के बाद दबा दू को उनको तरीके से अपनी तरफ वोट को कन्वर्ट किया। साजिद भाई, खरीदो फरोख्त का इनका वसी तजर्बा है नहीं, ना। भाई, खरीदो मैं फरोख्त बताऊं, जो एक बात- करते हैं एक उन्हें बात पता है, मैं हम खरीदो फरोख्त एक बात- करने वाले एक नहीं बात हैं। मैं बताऊं, देखिए ये इलेक्शन लड़ना नहीं चाह रहे जरदारी साहब, इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह हम लड़ना चाह रहे हैं। आप पूरे अभी पाकिस्तान से का जो है ना खरीद के लड़ो। वज़ीर आज़म चले, बना के वक्त बैठे खत्म हो हुए गया। ये लाडले प्लस को। वक्त ये कह रहे हैं कि आप इलेक्शन खरीदना चाह रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लड़ना इलेक्शन वड़ना लड़ना चाह रहे हैं, हम आवाम के पास जाना चाह रहे हैं। ये अभी से टीसियां कर रहे हैं कि जनाब हम आपको जो ना शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के साथ रहेंगे, और 2 मिनट में कुछ हो जाते हैं। तो मेरे भाई जितने आप जो ना जितने इत्तेहाद बना ले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप कभी नहीं हरा सकते, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के दिलों में बसती है। कितना काम कर रहे हैं वहाँ पर, वो CM सिंध को देख लें, अभी पंजाब को देख लें, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने वहाँ पर काम तो किया ना उन्होंने। पंजाब को क्या काम किया है? अपनी जो है ना एक हॉस्पिटल तो बना नहीं सके अपने लिए, और राय फरार अख्तियार करते हैं, लंदन भाग जाते हैं, और फिर उन्हीं की तारीफें आप कर रहे हो। वक्त खत्म हो गया। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूं दीगर प्रोग्राम की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।